हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। आज की ये जो क्लास है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और इसमें आपको जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए जाएंगे उनके साथ साथ जो भी ऑप्शन है उनका भी डिस्कशन किया जाएगा। तो इन 25 क्वेश्चंस के साथ आप 100 मीनिंग्स भी याद कर सकेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं और इस छोटी सी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो CHSL के टियर 1 एग्जाम 14 मार्च की 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन दिया है, वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड या वाउंडेड। ऐसा क्या है जिसे घायल नहीं किया जा सकता, नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और वाउंडेड। अभेद्य मतलब कि जिसे भेदा ना जा सके, अभेद्य। तो देखिए मॉर्टल जो होता है ये नश्वर होता है, मिस्टिक मीन्स रहस्यवादी होता है। और चलिए सबसे पहले हम पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं लिखेंगे कैसे। हाँ, तो मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर, मिस्टिक मीन्स होता है रहस्यवादी और बायगॉट मीन्स होता है कट्टर या धर्मपंथी। और उसके बाद जो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है वो इनवल्नरेबल मीन्स जो होता है वो होता है आपका अभेद्य, जिसे भेदा नहीं जा सकता, जिसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसे घायल नहीं किया जा सकता, वो होता है वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन आपका है ये बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किलिंग वंस फादर। किलिंग वंस फादर मतलब किसी के पिता की जो हत्या होती है वो क्या होती है। तो सुसाइड, देखिए सुसाइड मीन्स तो आत्महत्या होती है, जो खुद की हत्या कर लेता है। पैट्रिसाइड मीन्स होता है पितृ हत्या यानी पिता की हत्या। तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद जो आपका तीसरा ऑप्शन है सी नंबर वो है इंसेक्टिसाइड और जो चौथा ऑप्शन है वो है टायरनीसाइड। तो इंसेक्टिसाइड मीन्स होता है कीटनाशक, जो कीड़ों को मारता है, जो खेत में खरपतवार जो हो जाता है और उसमें जो कीड़े हो जाते हैं पौधों में या जो भी पेड़ पौधे में हम दवा डालते हैं कीटनाशक के रूप में, वो होता है इंसेक्टिसाइड। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है यानी टायरनीसाइड। तो टायरनीसाइड मीन्स क्या होता है, टायरनीसाइड मीन्स होता है अत्याचारी, जो अत्याचार करता है उसको हम टायरनीसाइड कहते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन आपका है पैट्रिसाइड पितृ हत्या, वो आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एलजी या एलजी हम कह सकते हैं उसको। एलजी मीन्स वैसे शैवाल होता है। तो यहाँ पे एल्जीसाइड ये तो बिल्कुल सीधा सा आंसर हुआ कि सब्सटेंस फॉर किलिंग एलजी मीन्स होता है एल्जीसाइड, यानी कि जो शैवाल की हत्या या हम कहें शैवाल को समाप्त करने वाला, शैवालनाशी, वो होता है। उसके बाद जो आपकी ये रिदेनियम है और फंगीसाइड, प्रीप्यूस, इस तरह की मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो भी ऑप्शन बिल्कुल क्लोज होते हैं। अच्छा, कुछ ऑप्शन होते हैं जो थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन प्रयास ये करता है एग्जामिनर पेपर बनाने वाला कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज किया जा सके। उसके बाद पब्लिकेशन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पब्लिकेशन कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल और मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन रखता है वो जो है प्रकाशन क्या कहलाता है। तो आप जानते होंगे वो होता है हमारा पंचांग। तो कॉन्स्क्रिप्शन, देखिए कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है और एलोगरी मीन्स क्या होता है, एल्मनाक मीन्स क्या होता है और बेन मीन्स क्या होता है। देखिए बेन मीन्स तो फटकार होती है, ये होगा नहीं। एल्मनाक मीन्स होता है पंचांग, यानी सी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और जो एलेगोरी और जो कंस्क्रिप्शन है उसकी मीनिंग क्या होती है, तो कॉन्स्क्रिप्शन यानी जो ए ऑप्शन में दिया है कॉन्स्क्रिप्शन अनिवार्य सैनिक भर्ती। उसके बाद जो एलिगोरी दिया है तो एलिगोरी मीन्स होता है रूपक। रूपक आपने पढ़ा होगा ना, जो प्रतीक कथा होती है, इस तरह से जो हम भाव उसके रूप में रूप का आरोप करते हैं, तो वो होता है। तो यहाँ पे भी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग दियर स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड दियर एंसेस्टर्स थ्रू द टाइम। तो मतलब ऐसा क्या है, वो अध्ययन क्या कहलाता है, ह्यूमन बीइंग यानी मानव जगत का और उनके पूर्वजों का जो अध्ययन होता है समय के साथ, वो क्या कहलाता है। तो इथनोलॉजी, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिजियोलॉजी। और लॉजी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो ए ऑप्शन है इथनोलॉजी मीन्स होता है मानव विज्ञान। तो आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा सही है, लेकिन पहले पूरे ऑप्शंस पर नज़र डाल लेना ज़्यादा अच्छा होता है, बिना पहले उसमें तुरंत आंसर दे के टिक करने से, क्योंकि हो सकता है उससे भी सटीक आंसर दिया हो। उसके बाद बायोलॉजी है जो कि जीव विज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स मानव विज्ञान होता है, और फिजियोलॉजी मीन्स जो है शरीर की विज्ञान, आप ये कह सकते हैं एक तरह से शरीर क्रिया विज्ञान कह सकते हैं, ये होता है। तो अब आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहेंगे कि मानव विज्ञान दोनों की मीनिंग है, तो यहाँ पे सही क्या होगा। देखिए जो एथनोलॉजी होता है वो होता है मानव का अध्ययन तो होता है, लेकिन उसके गुणों का अध्ययन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन होता है। और जो एंथ्रोपोलॉजी होता है वो होता है मतलब वो गुणों का अध्ययन नहीं, वो होता है उत्पत्ति, समाज या संस्कृति का अध्ययन होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन सी बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि हमारी उत्पत्ति हमारे पूर्वजों से हुई है। तो इस प्रकार से हम एंथ्रोपोलॉजी को महत्व देंगे, इसको इंपॉर्टेंस के साथ हम सी नंबर ऑप्शन क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन हु इज़ अगेंस्ट रिलीजन। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने धर्म के विरुद्ध चलता है, मतलब धर्म में कुछ और चल रहा है और उनका कुछ और चल रहा है। तो वन हु इज़ अगेंस्ट रिलीजन, तो पंडित नहीं है, पंडित मीन्स होता है डाकू, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद हेरेटिक है, हेरेटिक मीन्स होता है विधर्मी,
मतलब धर्म के विरुद्ध, तो यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही होगा, हेरेटिक, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है पोचर, पोचर मीन्स होता है शिकार चोर, मतलब जो है गलत तरीके से शिकार करने वाला, चोरी छुपे मतलब इलीगल तरीके से जो शिकार करता है वो शिकार चोर होता है, पोचर। और लूनेटिक मीन्स होता है पागल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्सक्लूसिव कमांड और पोजेशन। तो आपकी जो एक्सक्लूसिव कमांड होती है, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो कई सारी जगह पर मैंने देखा है वहाँ पे पूरी एक्सक्लूसिव कमांड चलती है, वो जो कहेंगी होगा वही, जितना वो चाबी घुमाएंगे उतना ही वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैंने कई जगह देखा है। तो एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन जो होता है वो होता है मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार, तो यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन है मोनोपोली ये बिल्कुल सही है। अच्छा, परवेनी मीन्स होता है नई संपत्ति जो होती है, नई दौलत होती है वो होती है। और हाइपरगैमी मीन्स होता है उच्च वर्ग में जो विवाह होता है उसको हम हाइपरगैमी कहते हैं। उसके बाद जो सैंक्टम है, सैंक्टम मीन्स होता है हॉली प्लेस यानी पवित्र स्थान। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन जो होता है वो मोनोपोली यानी एकाधिकार होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है गिव ऑफ गैस बबल्स। तो गिव ऑफ गैस बबल्स का मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है वो होता है इफरवेसेंट। आप फ्लैट समझ रहे होंगे, नहीं। इफरवेसेंट मीन्स क्या होता है? इफरवेसेंट मीन्स होता है उत्तेजित या चमकता हुआ। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और फ्लैट मीन्स होता है बिल्कुल से समतल। और उसके बाद जो बॉयांट लिखा है, तो बॉयांट मीन्स होता है प्रसन्नचित। और इफ्यूज मीन्स होता है जो आप बहानेबाजी करते हैं वो होता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो है वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली, मतलब जो पौधों को खाता है वो क्या होता है? देखिए यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है वो वोरस से रिलेटेड है, तो अब आप ये समझिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कार्निवोरस मीन्स क्या होता है? कार्निवोरस मीन्स होता है मांसभक्षी यानी मांसाहारी, जो मांस का सेवन करता है। आप तो नहीं करते ना? हाँ, गुड। तो कार्निवोरस मीन्स होता है मांसभक्षी यानी जो मांस का सेवन करता है। तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी या वनस्पति जीवी, तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ओमनीवोरस मीन्स होता है सर्वाहारी। और वर्मीवोरस मीन्स होता है कृमिपक्षी, जो कीट पतंगों को खाता है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन जो है हर्बीवोरस, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। जिसको ज़रूरत है या जो मतलब मदद नहीं कर पा रहा है खुद की, तो उसकी जो मदद करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको देखिए नोवाइस मीन्स नौसखिया होता है। और उसके बाद ईगोटिस्ट मीन्स अहमवादी होता है। समैरिटन मीन्स होता है एक नेक इंसान। और उसके बाद जो डी नंबर ऑप्शन है हाइब्रो। अभी तक तो मैंने हाइब्रो सुना था, आपने सुना होगा, अब ये हाइब्रो है। हाँ, लेकिन ये उससे रिलेट करके आप याद भी कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ, पहले आंसर देखते हैं। समैरिटन जो है ये इसका सही आंसर होगा, नेक इंसान, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस। आप भी समैरिटन बनिए, आप भी ज़रूरतमंदों की मदद करिए और मदद करने में आगे आइए हमेशा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो डी नंबर ऑप्शन है हाइब्रो। हाइब्रो मीन्स होता है घमंडी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो घमंडी लोग होते हैं उनसे जरा सा भी कुछ कह दो तो वो तुरंत अपनी हाइब्रो ऊपर कर लेते हैं, यानी हाई कर लेते हैं। तो हाइब्रो मीन्स घमंडी, ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो है रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे यार कैसा गा रहा है कोई, सुरताल नहीं, तो वही ताल की मीनिंग क्या होती है? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके सामने हो सकते हैं ये। तो सबसे पहले क्रेडेंस जो है, क्रेडेंस मीन्स होता है प्रत्यय। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, शब्द के आखिरी में लगता है, तो वो होता है प्रत्यय यानी क्रेडेंस। तो ये आपका एलिमिनेट होगा। उसके बाद कैडेंस है। कैडेंस मीन्स होता है ताल। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन होगा, कैडेंस। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है कॉपियस। कॉपियस मीन्स होता है सफिशिएंट यानी प्रचुर। और प्रचुर या आप भरपूर कह सकते हैं उसको। और क्रिसेंट्स मीन्स क्या होता है? तो वो होता है अर्धचंद्र। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। तो देखिए ये जो है ये क्या है? तो ये होता है स्वधर्म त्यागी। अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, वो होता है स्वधर्म त्यागी यानी एपोस्टेट। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जो तीनों ऑप्शन है तो उनको मैं बता देता हूँ। एग्नोस्टिक मीन्स होता है अज्ञेयवादी। और एसोनिस्ट मीन्स होता है आगजनी करने वाला जो होता है। और एनार्किस्ट जो है ये डी नंबर ऑप्शन है, एनार्किस्ट मीन्स होता है आपका अराजकतावादी, जो अराजकता फैलाता है। उसके बाद आप ये देखिए सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे एपोस्टेट बिल्कुल सही है। और स्वधर्म त्यागी इसकी हिंदी होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है वन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब जो सभी से मानव जाति से प्रेम करता है। ये आपने इंटर के एक्सीलेंट में पढ़ा होगा। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है यानी कि विश्व प्रेमी होता है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको हम फटाक से क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन तीनों ऑप्शन को जानना भी बहुत जरूरी है। तो फिलोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है? वो होता है भाषाविद। उसके बाद ए नंबर यानी फिलोलॉजिस्ट मीन्स होता है भाषाविद। फिलिस्तीन मीन्स होता है अशिक्षित जो होता है, निरक्षर। और उसके बाद फिलेंडरर जो होता है ये थोड़ा सा बढ़िया वाला इंसान है, इश्कबाज जिसे कहते हैं, प्रेमालाप करने वाला फिलेंडरर, स्त्रियों के पीछे भागने वाला फिलेंडरर।
तो ये होता है। और उसके बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो है फियर ऑफ हाइट्स, मतलब जो जिसे ऊंचाई से डर लगता है। तो ऊंचाई से डर लगने के लिए जो होता है वो वन वर्ड चूज़ किया जाता है, एक्रोफोबिया। और देखिए कभी कभी कुछ वर्ड होते हैं उनको आप इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा सुविधा रहेगी, ज़्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे, क्योंकि कुछ हिंदी ऐसी होती हैं जो आप याद नहीं कर पाते हैं। जैसे एक्रोफोबिया, जिसे ऊंचाई से डर लगता है, हिंदी होती है वो होती है उत्तुंगता भीति, तो आप इसको याद नहीं रख पाएंगे, तो एक्रोफोबिया याद रखिए। अच्छा, क्लास्ट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, तो वो होता है फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस, मतलब जो कम स्थान का जो है डर होता है, तो वो होता है क्लास्ट्रोफोबिया, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर जो होता है एगोराफोबिया, एगोराफोबिया मीन्स होता है भीड़ से जो लोग डरते हैं। और होमोफोबिया मीन्स ये होता है समलैंगिक लोगों के प्रति घृणा, लड़का लड़के से घृणा कर रहा है, लड़की लड़की से घृणा कर रही है, लड़का लड़की से घृणा, लड़का लड़की से घृणा नहीं कर रहा है, वो तो फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। खैर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिश्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस। तो जो ये 15 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है आइकोनोक्लास्ट, यानी अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिश्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन, मतलब जो मूर्ति भंजक होता है, सबसे बड़ा मूर्ति भंजक वैसे औरंगजेब को कहा जाता है। बहुत ही मूर्ति या बहुत सारी जो चीज़ें थी उनको नष्ट करवाया इसने, औरंगजेब को आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो आइकोनोक्लास्ट इसका सही आंसर है। और इम्प्रेग्नेबल मीन्स क्या होता है, तो इम्प्रेग्नेबल मीन्स होता है अभेद्य, जो मैंने आपको पहले बताया था। इनवल्नरेबल मीन्स, उसके बाद जो सी नंबर ऑप्शन है इमोरल मीन्स अनैतिक होता है। और इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया होता है, दिवालिया होता है। तो उसके बाद हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द ऑरिजिन और बर्थ ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज़ का जो है बर्थ या ऑरिजिन कहें तो उसको हम क्या कहेंगे, वो होता है जेनेसिस, यानी उत्पत्ति। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल हिंदी से ही मैच करता हुआ शब्द है, आप तुरंत इसको कैच कर लेंगे। उसके बाद जो कल्मिनेशन है, कल्मिनेशन मीन्स होता है परिणति। नहीं परिणति चोपड़ा नहीं, वो तुरंत तस्वीर बन जाती है, परिणित चोपड़ा नहीं, परिणति है, परिणति यानी पराकाष्ठा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और सी नंबर जो ऑप्शन है कोडा, और उसके बाद जो है क्यूसस है। तो देखिए क्यूसस मीन्स होता है अंतिम निर्णय, ये आप याद रखिए। और जो आपका कोडा है, कोडा मीन्स क्या होता है, कोडा मीन्स आभोग होता है। उसके बाद रिलीजन्स वॉर 17 नंबर क्वेश्चन है, जो धार्मिक युद्ध होता है, धर्म युद्ध होता है, वो क्या होता है। तो जो धर्म युद्ध होता है तो वो होता है आपका क्रूसेड, यानी सी नंबर ऑप्शन, ये होता है क्रूसेड, आपका धर्म युद्ध होता है, रिलीजन्स वॉर। उसके पहले जो ए नंबर ऑप्शन है कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनियलिज्म मीन्स होता है, कॉलोनियलिज्म मीन्स क्या होता है, कॉलोनियलिज्म मीन्स होता है आपका उपनिवेशवाद। और उसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कोलोकियल, तो कोलोकियल मीन्स होता है बोलचाल की भाषा। और उसके बाद जो इंस्क्रिप्शन है वो होता है शिलालेख। तो शिलालेखों के लिए किसको जाना जाता है हिस्ट्री में, वो है अशोक महान। उसके बाद अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, एक छोटी सी गलती जिसे माफ़ किया जा सकता है, वो क्या होता है, तो वो होती है क्षम्य, यानी वेनियल। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और लीबल, लीबल मीन्स होता है अभियोग पत्र। और रेफरल, रेफरल मीन्स होता है संप्रेषण या परामर्श। उसके बाद लिबर्टाइन, लिबर्टाइन मीन्स आप जानते होंगे, इसके पहले भी क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, लिबर्टाइन मीन्स व्यभिचारी होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है वन हु गोज ऑन फूट, जो पैदल चलता है। कितना इजी क्वेश्चन है, पेडेस्ट्रियन यानी पदयात्री। और जो 3 और ऑप्शन है उनको भी मैं देख लेता हूँ, आप भी देखिए, इसी तरह तो आप ज़्यादा से ज़्यादा छोटी सी क्लास में भी सीख सकेंगे। तो जो साइनिक है या सीनिक, आप दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो सीनिक मीन्स होता है निंदक, निंदा करने वाला। और हाइपोकॉन्ड्रियाक मीन्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब ज़बरदस्ती सोचता रहता है कि मुझे ये बीमारी है, मेरा स्वास्थ्य नहीं सही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो होता है हाइपोकॉन्ड्रियाक। और जो विजिलेंट होता है वो विजिलेंट होता है बिल्कुल चौकस, फर्स्ट क्लास, जागरूक या चौकन्ना जिसे कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मधुमक्खियाँ कहाँ रखी जाती। तो मधुमक्खियाँ छत्ते में नहीं रखी जाती, वो तो खुद रहती हैं। उनको कहाँ रखा जाता है मधुमक्खी पालन में, उसको क्या कहते हैं, मधुमक्खी शाला यानी एपियरी। ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है एवियरी और एपियरी। तो एपियरी मीन्स होता है मधुमक्खी शाला और एवियरी मीन्स होता है पक्षीशाला। हाइव मीन्स छत्ता होता है, नेट मीन्स जाल होता है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही होगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एन आर्गूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल। तो ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है एन आर्गूमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल। ये होता है प्रशंसनीय यानी प्लॉजिबल, सी नंबर ऑप्शन प्लॉजिबल। और जो करिजिबल है, करिजिबल मीन्स होता है चलने योग्य। और कॉन्ग्रेंट मीन्स क्या होता है, वो होता है अनुकूल। और इनकरिजिबल, इनकरिजिबल मीन्स होता है असंशोधनीय, जिसे सुधारा ना जा सके, जिसमें करेक्शन न किया जा सके। 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन है अ गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। ऐसा कौन सा गेम है जिसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। तो ऐसा जो गेम होता है जिसमें कोई निर्णय नहीं निकलता वो होता है अनिर्णीत यानी ड्रॉन या ड्रॉ। तो यहाँ पे सैनिक या सैनिक मैंने बताया निंदक। अच्छा वाइड, तो वाइड मीन्स होता है खालीपन। फॉन मीन्स होता है हल्का पीला रंग। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है समवन हु अवॉइड्स अदर पीपल्स कंपनी। मतलब ये जो वन वर्ड है ये बिल्कुल मुझसे मिलता जुलता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी एक तो भीड़ नहीं पसंद है, और उसके साथ साथ मतलब कहीं भी हो, चाहे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो या मैं कहीं गया हूँ बाहर पहाड़ों के बीच में हो, कहीं भी हो, तो भीड़ से थोड़ा सा अलग होने की कोशिश रहती है हमेशा। और मैं जो है बहुत सारे लोगों की कंपनी मतलब टीम बना के या ग्रुप बना के जाना पसंद नहीं करता हूँ, और बहुत सारी जो पार्टीज़ होती हैं उनमें भी जाना पसंद नहीं करता हूँ। तो ये जो समवन हु अवॉइड्स अदर पीपल्स कंपनी है, तो वो क्या है, जो और लोगों के साथ नहीं पसंद करता है, सिर्फ खुद को फील करने का स्वभाव रखता है, तो वो होता है आपका रिक्लूसिव। रिक्लूसिव मीन्स होता है एकांत प्रेमी। तो एकांत प्रेमी यानी रिक्लूसिव, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर जो ऑप्शन है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मीन्स होता है झुंड में रहने वाला, और एमिएबल मीन्स होता है जो मित्रतापूर्वक होता है, या हम कहें सुशील होता है। सॉरी, एमिएबल मीन्स होता है सुशील, और एमिकेबल मीन्स होता है मित्रतापूर्वक रहने वाला। तो आपने ये चारों ऑप्शन समझे, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सबसे ज़्यादा समय खुद को दें, और मतलब ऊपर वाले पे विश्वास रखें, और अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आप और कई सारे लोगों को अपना समय देंगे तो फिर आप खुद को समय कैसे दे पाएंगे। तो बिल्कुल लोग अपने पास बिल्कुल फिक्स रखिए, बहुत कम, भीड़ नहीं, और उनके साथ उनकी मदद करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनसे सपोर्ट लीजिए, और हमेशा आगे बढ़िए। खुद को समय हमेशा दीजिए, प्रायोरिटी हमेशा खुद को दीजिए। तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है रिक्लूसिव बिल्कुल सही है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो है लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब शेर की जैसी जो शेर के जैसे गुण होते हैं उनको क्या कहते हैं, लिनोइन कहते हैं, यानी लियोनाइन मीन्स होता है शेर जैसा। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप भी बनेंगे ना ए ऑप्शन जैसे, या फिर आप बनेंगे बी ऑप्शन जैसे। पोर्साइन, पोर्साइन मीन्स होता है सुअर जैसा, नहीं भाई, आपको भी शेर जैसा बनना है। उसके बाद जो होता है लेनाइज। लेनाइज मीन्स क्या होता है, और फेलाइन मीन्स क्या होता है। लेनाइज मीन्स होता है चापलूसी करना, और फेलाइन मीन्स होता है बिल्ली के समान। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आज की क्लास का जी लास्ट क्वेश्चन है द वायलेशन और प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सैक्रेड और हेल्ड सैक्रेड। तो ये क्या होता है, ये होता है किसी भी मतलब कोई भी चीज़ को पवित्र चीज़ को अपवित्र करने का जो ये तरीका होता है, यानी अपवित्रीकरण जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है सी नंबर ऑप्शन यानी सैक्रिलेज। और पायस मीन्स होता है धर्मनिष्ठ, और सैक्रामेंटल मीन्स संस्कारी होता है, हॉली मीन्स पवित्र होता है। तो आज की ये क्लास थी, आपके सामने ये आंसर की है, आप आंसर मैच कर सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल बिकम एसएससीएन जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फाइल के रूप में मिल जाएगी। और आज की ये क्लास कैसी लगी, 25 क्वेश्चंस के साथ आपने 100 क्वेश्चंस, या हम कहें कि 100 मीनिंग्स आपने कैसे याद की, कैसे तैयार की, वो मुझे आप बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। और ऐसे ही अन्य कई सारी क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब इसके बाद कुछ ग्रामर की भी क्लासेस आएंगी, अभी ये वोकैबुलरी सीरीज़ चल रही है, और भी जो जीएस के सेगमेंट की क्लासेस हैं उनके साथ भी जुड़े रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।